हेलो एंड गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। माय नेम इज़ मुकेश विश्वकर्मा और मैं आपका स्वागत करता हूं यूट्यूब के इस चैनल पर। मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब घर बैठे बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे जहां तक आप सबका फीडबैक भी मिल रहा है। आपकी कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भी लिख रहे हैं और मैं उसका सॉल्यूशन भी दे रहा हूँ। तो डियर स्टूडेंट, आप सबको एक ही बात ध्यान रखना है कि हमें रुकना नहीं है, किसी भी तौर पर हमें रुकना नहीं है। हमारी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू चलती रहे। हम डेली कुछ न कुछ प्रैक्टिस करते रहें ताकि आगामी आने वाली परीक्षाओं में हम बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे सकें और हम दुनिया को बता सकें कि हम किसी से कम नहीं हैं। एक तरफ एक क्रिटिकल सिचुएशन है, लोग जो है सभी तरह से अपना अपना योगदान दे रहे हैं, आप सबको पता है। तो हम भी ऑनलाइन अच्छी पढ़ाई कर कर इस देश के हित में योगदान दे, यही काफ़ी होगा हमारे लिए। तो यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि आज मैं क्लास 10th में एक ऐसे क्वेश्चन को लेकर हाजिर हूँ जो कि बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसको कहा जाता है A question supply appropriate word to complete the following passage। ये पैसेज दिया हुआ है, तो इस पैसेज को कंप्लीट करने के लिए सबसे पहले आपको ये तय करना पड़ेगा कि कौन सा वर्ड इसमें लगाया जाए। तो आइए देखते हैं कि इनको किस प्रकार से कंप्लीट किया जा सकता है। ये जो पैसेज लिया हुआ है ये क्लास 12th की जो फ्लेमिंगो बुक है उससे लिया हुआ है और ये काफ़ी अच्छा लेसन है, द एनिमी करके। और इस लेसन के अंदर जो है वो डॉक्टर सदाओ होकी के बारे में दिया हुआ है, तो वहीं से लिया हुआ है। ये पूरा पैसेज देख लेते हैं क्या है इसमें। तो मैं एक अलग इंक का यूज़ करूँगा इसको फिलअप करने के लिए ताकि आपको अलग से दिख जाए। सदाऊ हैड, यहाँ पर ए दिया हुआ है और यहाँ पर आपको फील करनी है गेप, सप्लाई करना है यहाँ पर क्या, एप्रोप्रिएट वर्ड। तो यहाँ पर एप्रोप्रिएट वर्ड आपको सिलेक्ट करना है। पहला ब्लैंक है, इसमें आएगा टेकन। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर जो है हेड है और हेड के बाद हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ये ध्यान रखना, वर्ब थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो सदाऊ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, उन्होंने अपने दिमाग में ये चीज बिठा रखी थी। बी में फिर दिया हुआ है हिज फादर, तो यहां पर आएगा एज हिज फादर सेड, किसने कहा था, जैसा कि। एज का मतलब होता है जैसा कि उसके पिताजी ने उससे बोला था। हु नेवर जोक्ड, जो कभी हंसे भी नहीं। ठीक है, जिन्होंने कभी भी जोक नहीं की और कभी खेले भी नहीं, किसके साथ, डॉक्टर सदाऊ के साथ। क्योंकि डॉक्टर सदाऊ के फादर जो थे वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, ज़्यादा घुले मिले नहीं थे, इसलिए कभी जोक भी नहीं मारते थे और खेलते भी नहीं थे। तो यहाँ पर जोक्ड भी नहीं किया उन्होंने कभी और कभी खेले भी नहीं। विद हिम बट हु स्पेंड इनफाइनाइट पेन, पर अक्सर उन्होंने दुख दर्द जो है हमेशा डॉक्टर सदाऊ के बांटे हैं। तो यहाँ पर लगेगा तीसरे पर आए, यहाँ पर डी में जो है आएगा अपॉन हिम, ऑन हिज ओनली सन, एक्चुअली ही। अब वो जो है डॉक्टर सदाऊ, वो सिर्फ उनका एकमात्र इकलौता लड़का था, इसी वजह से डॉक्टर सदाऊ जो है वो उसे काफ़ी प्रेम भी करते थे। ही लव्ड हिज सन विथ ऑल हिज हार्ट, यहाँ पर आएगा विथ ऑल हिज हार्ट। तो ये इस प्रकार से आपको गैप भरनी है। आपको इसमें प्रीपोजिशन का भी नॉलेज होना चाहिए, आपको इसमें से वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ये भी पता होना चाहिए। तो इसके लिए आपको टेंसेस पे कमांड अच्छी बनानी पड़ेगी। अगर आपको टेंसेस नहीं आते हैं, लास्ट ईयर भी मैंने आपको टेंसेस पढ़ाए हैं, आप उन्हें ढूंढ लीजिए, अपने पुराने नोट्स को घर पर रखे होंगे। आप टेंसेस का रिवीजन कीजिए, जिससे क्या हो सके, आपकी जो है इंग्लिश अच्छी हो सके।
ताकि इस प्रकार की जो एक्सरसाइज है आपके जो एग्जाम्स में पूछी जाती है उन एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से कर सकें। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सदाऊ हैड टेकन दिस इनटू हिज माइंड, सदाऊ ने अपने दिमाग में रखा, बी एज हिज फादर सेड, जैसा कि उनके फादर ने उनसे कहा था, हु नेवर जो कभी हंसते भी नहीं थे, खेलते भी नहीं थे, विद हिम उनके साथ में, बट हु स्पेंड इनफाइनाइट पेन्स, जिन्होंने उनके ऊपर जो इनफाइनाइट पेन्स जो है वो शेयर किए, दुख सुख के साथ ही रहे, हिम हु वॉज हिज ओनली सन, वह डॉक्टर सदाऊ जो थे वो उनके इकलौते बेटे थे। एक्चुअली ही लव्ड हिज सन विथ ऑल हिज हार्ट, वो अपने पुत्र को दिल से प्रेम करते थे। तो इस प्रकार के पैसेजेस आपके इंग्लिश में सप्लाई अप्रोप्रिएट वर्ड्स करके आएंगे, जिनको आपको फिलअप करना है, जिनको आपको भरना है। तो आपकी इंग्लिश में सिंपली प्रीपोजिशंस भी आपको पता होना चाहिए, साथ में जो टेंसेस है उनकी स्ट्रक्चर आपको पता होगी, तो आप कामयाब बनेंगे, बहुत अच्छे से इन फिलअप्स को भर पाएंगे और बहुत अच्छे से इनको कर पाएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। आप इसी प्रकार के जो और एक्सरसाइज को कंप्लीट ज़रूर कीजिए घर पर बैठे बैठे, और रफ कॉपी में इससे पहले सोल्व करके देखिए, और जो बुक्स के अंदर जो एक्टिविटीज़ दी है उनको भी रिवाइज करते जाइए। इससे आपकी लैंग्वेज जो है वो